आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, बेकिंग सोडा खाइए किडनी रोग से दूर हो जाइए। तो क्या ये हकीकत में होता है? और क्या बेकिंग सोडा वाकई में किडनी रोग मुक्त कर सकता है या किडनी की समस्या को खत्म कर सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए किडनी से जुड़ी खास जानकारी लेकर आते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा फॉर सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, ऐसे में आपको पता होना चाहिए आपकी किडनी आपके लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि आपकी किडनी सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल रही। आपकी किडनी आपके शरीर से एक्सेस सॉल्ट को भी बाहर निकालती है, साथ ही साथ मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करके रखती है और टॉक्सिन्स होते हैं उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। अक्सर लोगों को सिर्फ इतना ही पता होता है, लेकिन आपकी किडनी आपके शरीर में एसिड के लेवल को भी मेंटेन करती है। जैसे जैसे पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, जैसे 3 या 4 के आसपास पहुंच जाता है, तो इस समय जाकर आपके शरीर में एक कंडीशन और डेवलप होने लग जाती है, जैसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे में बेकिंग सोडा का नाम याद आता है, क्योंकि ये बेकिंग सोडा आपके ब्लड में जो एसिडिक नेचर हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एक्चुअली जो आपका बेकिंग सोडा होता है, ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है, वो आपका बफर होता है। ये आपके एसिड को ब्लड में ही न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि जब आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको डायरेक्टली आप शरीर के बाहर नहीं निकाल सकते, वो ओवरऑल आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है शरीर के अंदर ही उसको न्यूट्रलाइज कर देना। अब कई लोगों के मन में आया होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो इसके लिए आप जब भी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आप सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट जरूर कराएं। इसके अंदर आपके जो बाइकार्बोनेट्स यानी आपके जो बेसिक आयंस हैं, इनका लेवल अगर 22 से 29 तक है, इस रेंज में है, तो इट मीन्स आपका ब्लड बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, एसिडिक नहीं है इस समय। लेकिन अगर 22 से कम है, 15 है, 17 है, 18 है, 8 है, वट एवर इज द नंबर, अगर कम है तो इसका मतलब आपका ब्लड एसिडिक है। और ऐसे में अगर आप अभी इसको न्यूट्रलाइज नहीं करते तो ये आपके किडनी को डैमेज पहुंचाएगा। ये समझ लीजिए जो आपका क्रिएटिनिन 3 या 4 1 डेढ़ साल में 3-4 साल में हुआ है, अब ये 3 से 5 होने में सिर्फ 2 महीने लगाएगा, क्योंकि ये एसिड है, ये जाकर आपकी किडनी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है और इसी वजह से डॉक्टर्स पेशेंट्स को इन जनरली आप देखेंगे बेकिंग सोडा की मेडिसिन दे रहे होते हैं, नोडोसिस, सबोसिस या सोडामिंट, ये इस तरीके के अलग अलग नाम से मेडिसिन आ रही हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट टू पेशेंट दवाई की क्वांटिटी चेंज हो सकती है, किसी पेशेंट की फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपको दिन में 1 बार खानी है, किसी की 2 बार हो सकती है। अब कई लोगों को लगा होगा क्या हम नॉर्मल बेकिंग सोडा खा सकते हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो बेकिंग सोडा खाने की जरूरत नहीं है, या आपके आसपास मेडिसिन मिल रही हैं तो सबसे पहले मेडिसिन को ही ऑप्ट करना है। लेकिन अगर मेडिसिन नहीं मिल रही, सपोज आपकी मेडिसिन खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में आप बेकिंग सोडा खा सकते हैं। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि बेकिंग सोडा खाने में बड़ा अजीब होता है, आपको अजीब अजीब तरीके की डकारें आ सकती हैं, दिक्कत और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा किस तरीके से खाएंगे, आपको ½ टी स्पून या 1 स्पून बेकिंग सोडा लेना है और 1 गिलास पानी लेना है, उसमें इसको मिला लेना है और इसको एक बार में पी जाना है। और दिन में आपको ऐसा 2 बार मिनिमम करना है या 3 बार आपको जरूर करना है। सबसे अच्छी मेडिसिन ही रहती है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये कर सकते हैं। इसको आपको एक बार में पी जाना है। अब आप इसे खाने के बाद पिए या खाने से पहले पिए, ये आपकी चॉइस है। इस तरीके से आप बेकिंग सोडा की मदद से अपने ब्लड को एसिडिक होने से रोक सकते हैं। अब आपका जो सवाल था, क्या ये हमारी किडनी की बीमारी को दूर करता है, खत्म कर देता है? तो जी नहीं, ये आपकी किडनी की बीमारी को खत्म नहीं कर, ये आपकी किडनी का जो डैमेज बढ़ रहा था ना बहुत स्पीड से, उसको रोक देता है, आपके ब्लड में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन आपकी किडनी के फंक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो दवाइयां भी असर करना बहुत कम कर देती हैं। इसीलिए बेकिंग सोडा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इंक्लूड कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं।